हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 फ्रेंड्स, और कुछ आपको चार्ट दिख रहा है, तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रेंड्स हम लोग करने के वाले हैं कि ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जितने भी होते हैं इनके सारे वैल्यू को हम लोग निकालने वाले हैं इसमें। ठीक है ना फ्रेंड्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है ना। तो आप तो ये केवल देख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप सीखेंगे इस वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीकों से कि इसमें इनके वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ये निकालने का तरीका आपको सीखना है। आज से आपको इन डिग्री के मानों को रटने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ये जो आप चार्ट दिख रहे हैं, तो ये तो आपका एक पहला तरीका है, लेकिन मैं इसी वीडियो में इसके वैल्यू को निकालने का एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार होगा। फ्रेंड्स, आप जो है इसके मानों को अब रटना छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है आपको कॉपी कलम लेके नहीं, आप केवल अपना हाथ अपने साथ लेके बैठिए। ठीक है ना, वो सेकंड तरीका देखने के लिए। तो क्या आपका हाथ है ना आपके पास, तो ध्यान रखिएगा कि वही कहीं भाग ना जाए। ठीक है ना, एग्जाम हॉल में भी कुछ कहीं ना भाग जाए, क्योंकि हाथ बड़ा कीमती चीज है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये एक तरीका थोड़ा सा बहुत ही पुराना तरीका है जिसे सब कोई अपनाता है, और वही चीज हम सोचे हैं कि आपको ये भी एक तरीका समझा दें, फिर आपको मैं वो दूसरा वाला तरीका दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीका से वो निकल के आएगा दूसरा वाला तरीका जो बहुत ही मजेदार होगा। तो क्या फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दिया जाए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो है, ये समझिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, या आप बोल सकते हैं ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपका एक्सरसाइज 8.2 के लिए कि इसके क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहले इसके वैल्यू पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पांचों का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 को कॉलम बना हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 5 कॉलम बने हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स 0 से लेकर के 4 तक, यानी कि 5 वो पूर्ण संख्या, आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्या आपको लिखने हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन होता है फ्रेंड्स? 0, 1, 2, 3, 4। यानी फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि पहले खंड में 0 लिखना है, 0 के सामने 0 लिखना है, उसके बाद गिनती आपको लिखते जानी है, और लास्ट खंड के पास आप जाइएगा तो 4 आएगा। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 आप 5 को डिजिट लिख देंगे, और लिखने के बाद सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, सबको 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालने जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करिएगा, 0 में जब 4 से भाग करिएगा तो फ्रेंड्स क्या आएगा? 0, और 0 पर जब रूट रहेगा तो ये क्या आ जाएगा? 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू आपका हो गया 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसी तरह आप 30 वाले के पास आइए, तो 1 से 4 तो कटेगा नहीं फ्रेंड्स, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी इस तरह से फ्रेंड्स साइन 30 का वैल्यू आपके निकल का आ गया 1/2। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसी तरह अब यहाँ पे आप आइए, तो पहले ये काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फ्रेंड्स ये 1/2। तो फ्रेंड्स रूट 1 का वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन रूट 2 का वैल्यू कुछ निकलता है क्या? 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रूट में ही रह जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके tan 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम लोग 60 का चलते हैं निकालने, तो 3 से तो 4 कटेगा नहीं, और 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं होता है, तो इस तरह से फ्रेंड 3 आ गया रूट में, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा? 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स साइन 60 का वैल्यू निकल के आ गया √3/2। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 90 के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 से 4 कट के क्या आ गया? √1, और √1 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 1, यानी कि साइन 90 का मान आ गया 1। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हुआ साइन का पूरा वैल्यू। अब आपको कॉस का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कॉस का जब वैल्यू निकालने जाइएगा तो आप इधर का वैल्यू यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख दीजिएगा, यहाँ 1/√2 का √2 रहेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी आपको क्या करना है, सीधे उल्टा चल देना है, उधर से इधर आ जाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इधर से लिखते चले जाइएगा, आप उधर का वैल्यू इधर से लिखते चले जाइएगा, तो यानी कि साइन का उधर से आना है और कॉस का इधर से चलना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सेम वही चीज है, ये इधर से है उधर से है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब जो है फ्रेंड्स हम tan का वैल्यू निकालने जाएंगे।
तो फ्रेंड्स tan का वैल्यू जब आप निकालने जाइएगा तो एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना फ्रेंड्स, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कहने का मतलब है कि tan का जब आप वैल्यू निकालने जाइए तो sin के वैल्यू से cos के वैल्यू को भाग दीजिए और जो आएगा रिजल्ट उसको tan में लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप tan 0 का वैल्यू निकालने जाएंगे तो sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और cos वैल्यू का वैल्यू कितना है 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स 0 आ जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स इसको जब आप निकालने जाइएगा tan 30 का वैल्यू तो इसमें इससे डिवाइड करिएगा, यानी कि फ्रेंड्स sin का वैल्यू कितना है 1/2 है और cos 30 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स √3/2। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा फ्रेंड्स 1 और नीचे क्या बचा √3, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके लिए आप जाइएगा तो फ्रेंड्स sin 45 का मान कितना है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू कितना है 1/√2। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो इस तरह से फ्रेंड टोटल कट गया तो क्या बचा 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू आ गया 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं tan 60 का वैल्यू निकालने। तो फ्रेंड्स sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2 और cos 60 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1/2। अब इस तरह से ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स √3/1, तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इस तरह से ये हो गया √3, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग tan 90 का वैल्यू निकालने। तो sin 90 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos 90 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0। तो आपको बता दे फ्रेंड्स कि यहाँ जब 0/1 था तो ये 0 हुआ था, लेकिन 1 जब 0 हो जाए फ्रेंड्स तो ये अपरिभाषित हो जाता है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है अपरिभाषित, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने साइन का, कॉस का और टेन का तीनों का वैल्यू बहुत इजी तरीका से निकाल लिया और आगे तीनों का वैल्यू जो होगा वो भी बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताया थे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाए हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कि इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स साइन के जितने भी वैल्यू हैं इस सारे वैल्यू को उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है ना फ्रेंड्स, अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 1 नीचे तो रहता नहीं है यानी कि 2 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू यहां पे आ जाएगा, कॉसेक 45 का वैल्यू साइन 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम √2/1, तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इस तरह से ये हो गया √2। फिर साइन 60 का वैल्यू निकालने जाइएगा फ्रेंड, तो इसका भी उल्टा कर दीजिएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1, ठीक है ना। तो इस तरह से साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन के जितने भी वैल्यू हैं सबको पलट दीजिए, ये आपके कॉस के वैल्यू कॉसेक के वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रेंड्स, कॉसेक होता है। तो इसी तरह से कॉस का जितना भी वैल्यू है इसको उल्टा कर दीजिए तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री में कितना है 1, तो सेक का भी 0 डिग्री में क्या हो जाएगा 1, चूंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2/√3, यहाँ 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, फिर यहाँ 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, और 0 का रेसिप्रोकल फ्रेंड्स अपरिभाषित, ठीक है ना फ्रेंड्स, अपरिभाषित हो गया। अब उसी चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं आप कॉट का वैल्यू। तो आप लोग जानते हैं कि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉट के वैल्यू के लिए tan को उल्टा कर देंगे। तो tan 0 का वैल्यू 0 है तो cot 0 का वैल्यू 0 का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपरिभाषित। फिर यहाँ 1/√3 है तो इसका क्या हो जाएगा √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, और √3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है फ्रेंड्स 1 है, तो इसको जब पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। और फ्रेंड्स यहाँ पे अपरिभाषित है तो देखिए फ्रेंड्स 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 0 का उल्टा क्या लिखा है अपरिभाषित, तो इस अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहा आपके साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के सारे मान जो आपने बहुत इजी तरीके से सीखा। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए और मैं बताने वाला हूं अभी इसका दूसरा तरीका जो बहुत ही मजेदार होगा। आप अपने उंगलियों पर ही इसके सारे वैल्यू को निकाल लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे जो अभी आप लोगों ने त्रिकोणमितीय मानों को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो आपने एक तरीका से सीखा, अब मैं उसी का दूसरा तरीका सिखाने जा रहा हूं
जो अपने हाथों पे ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करिएगा, अपना हाथ लीजिएगा और जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इस छोटे वाली उंगली को आप 0 डिग्री मानिएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब इस पे जो है आप अपने सारे मानों को निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब कैसे आपको निकालने हैं, मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूं। तो फ्रेंड्स जब आप साइन का मान निकालने जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, साइन का मान जब आप निकालने जाइएगा तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसमें आपको क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स घड़ी की दिशा में आपको चलनी है, घड़ी की दिशा में। तो फ्रेंड्स घड़ी का जैसे सुई चलता है ना, तो घड़ी का सुई कैसे चलेगा, इधर, यानी कि जब आप साइन का वैल्यू निकालने जाइएगा तो इधर से इधर के तरफ चलिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये साइन के लिए, यानी साइन का जब आप मान निकालने जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जब कॉस का वैल्यू आप निकालने जाइएगा फ्रेंड्स, कॉस का वैल्यू, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब है आपको फ्रेंड्स घड़ी की विपरीत दिशा में चलनी पड़ेगी, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आपको हम बता दें कि अगर आप कॉस का वैल्यू निकालने जाइएगा तो इधर से इधर के तरफ आप चलिएगा, ये कॉस के लिए हो गया। ठीक है ना, और साइन के लिए इधर से इधर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए तरीका होता है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले क्या करिएगा कि साइन का, अगर आपको किसी 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री किसी का वैल्यू निकालना है, तो आप वहां से देखना पड़ेगा आपको कि वहां से, जैसे एक निकाल के मैं दिखाता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें खोजिएगा 30 कहाँ है, तो यहाँ पे है। अब 30 यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से साइन के लिए आप फ्रेंड्स आपको कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। तो 30 डिग्री पर से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, यानी इसी दिशा में घूम जाइए। तो इस दिशा में जब आप घूमिएगा तो कितना उंगली बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसके बाद कितना उंगली बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो जितना बचा हुआ है फ्रेंड्स उसको रूट में लिखिएगा। कैसे लिखना है फ्रेंड्स, रूट में, और उसको रूट में लिख के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1, और 2 का 2 हो गया, यानी कि साइन 30 का वैल्यू निकल के आ गया फ्रेंड्स 1/2। और देखिए ये कितना इजी तरीके से निकल के आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 के वैल्यू निकालने जाइएगा तो 60 कहाँ है देख लीजिए, तो यहाँ पे है। और साइन के लिए आप क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि जब आप ऐसे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से कै उंगली बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ से 3 बचा हुआ है, तो इसको रूट में 3 लिख के अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हो गया आपके साइन 60 का वैल्यू। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप साइन के सभी मानों को क्लॉकवाइज चल के निकाल सकते हैं। अब मैं एक 0 का निकाल के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन 0 का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो साइन 0 का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ पे 0 पे आ जाइएगा और क्लॉकवाइज में चलिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आइएगा और यहाँ से 0 के बाद देखिएगा कितना उंगली बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स 0 के बाद तो कोई उंगली नहीं बचा हुआ है, यानी कि इस तरह से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो 0 है। और अपॉन 2, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, अपॉन 2, तो 0 में 2 से भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से फ्रेंड्स साइन 0 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो इस तरह से आप साइन के सभी मानों को निकाल सकते हैं। अब मैं कॉस के मान को निकाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स। जैसे आप अगर कॉस का वैल्यू निकालने चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कॉस 60 डिग्री या कॉस 45 डिग्री का मान लीजिए वैल्यू निकालना है, कॉस 45 डिग्री का। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो पहले 45 के पास आ जाइए, और कॉस के लिए आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स इस 45 से इधर देखिए कितना उंगली बचा हुआ है, तो इधर की तरफ 2 उंगली बचा हुआ है, तो इसको रूट में 2 रखिएगा, अपॉन 2 करिएगा। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि √2 से अगर 2 को काटा जाता है तो √2 बचता है, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √2। तो इस तरह से फ्रेंड्स cos 45 का मान आ गया 1/√2। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि cos 60 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos 60 का वैल्यू बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हैं। 60 देख लीजिए फ्रेंड्स कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक है ना, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर चलना है, यानी कि इधर अब 60 के इधर में कै उंगली बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो 1 पे रूट कीजिए, अपॉन 2 कीजिए, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, अपॉन 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स cos 60 का वैल्यू निकल के आ गया 1/2। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप साइन कॉस के मानों को निकाल सकते हैं। अब आप साइन कॉस के ही नहीं, tan के भी मान को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए tan के मान को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan के मान को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले चलना है क्लॉकवाइज। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चलना है, और उसके बाद आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, अपॉन। ठीक है ना फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, पहले क्लॉकवाइज जाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है।
और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें दोनों पे रूट रहेगा, क्लॉकवाइज पे भी रूट रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज पे भी रूट रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो 45 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाइएगा तो क्या बचा हुआ है, 2। तो इस यहाँ पे आप लिखिएगा 2 अपॉन, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज फिर 2 उंगली बचा हुआ है, तो फिर लिखिएगा 2 और दोनों पे रूट चाहिएगा। तो फ्रेंड्स 2 से 2 कट गया तो आ गया √1, और √1 का वर्गमूल होता है 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू निकल के आ गया क्या, 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना फ्रेंड्स, tan 60 का वैल्यू निकालना है। तो 60 यहाँ पे है, पहले आपको कैसे चलना है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। तो 60 के क्लॉकवाइज में जाइएगा तो 3 उंगली बचा हुआ है, और फिर आना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या उंगली बचा हुआ है फ्रेंड्स, 1, और तब इस पे रूट चढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो ये रूट में रहेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो इस तरह से ये हो गया √3। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप साइन का, कॉस का और tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको साइन कॉस tan के अलावा अगर आपको कॉसेक सेक कॉट का भी वैल्यू पता करना हो तो आप इजी तरीके से पता कर सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो साइन का वैल्यू निकाल करके और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कॉसेक 45 का वैल्यू चाहिए, तो देख लीजिए आप यहाँ पे पहले क्या करिएगा, साइन 45 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका वैल्यू साइन 45 का वैल्यू, और निकाल करके इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो साइन 45 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, निकालने जाइएगा तो 45 यहाँ पे है, और क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ पे क्या है, 2 उंगली बच रहा है, यानी कि ये √2 अपॉन 2, तो √2 से 2 को काटिएगा तो √2 कट जाएगा, यानी ऊपर 1 नीचे √2 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, अब इसी को रेसिप्रोकल कर दिए यानी उल्टा कर दीजिएगा तो √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको cos 45 का भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपको sec 30 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, sec 30 डिग्री का वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, sec 30 का निकालना है, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो आप cos 30 का वैल्यू निकाल करके उसका उल्टा कर दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, 30 यहाँ पे है, अब cos के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये 30 से जब इधर चलेंगे तो 3 उंगली बच रहा है, तो ये हो जाएगा √3/2। अब आपको ये cos 30 का वैल्यू √3/2 निकल गया। अब आपको sec 30 चाहिए, तो फ्रेंड्स इसको उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2/√3। तो इस तरह से sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह से भी आप अपने मान को आप अपने उंगलियों पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स ये 8.1 के क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।